उन्होंने अपनी एक रैली के अंदर भाषण दिया था 2019 में कोलार के अंदर, और उन्होंने जो लोगों की उस वक्त बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अपने भाषण के फ्लो में उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार के जो जनक हैं, जो भ्रष्टाचार करके लोग पैसा छोड़ लेके भाग गए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जिसमें नीरव मोदी, ये ललित मोदी, अपने ये विजय माल्या, ये इस तरीके के लोग थे, उनका नाम लिया। और उसकी वजह से जो रिपोर्ट आई, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये जो अडानी की कंपनी है, सेल कंपनी, उसके अंदर 20,000 करोड़ रुपया लगा है। ये 20,000 करोड़ रुपया अडानी का नहीं हो सकता, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। तो राहुल जी ने ये सवाल पूछ लिया कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है, और मोदी जी से पूछ लिया कि आपका अडानी के साथ रिश्ता क्यों है, जबकि अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक क्लियर बात आ गई, इस तरीके का मुद्दा आ गया, वो उनका जवाब नहीं दे रहा, तो आप उसको बचा क्यों रहे हो, आपका रिश्ता क्या है। उसी का बेस बना के उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई की, और अब ये कार्रवाई करने के बाद में ये उसको दूसरा रंग देना चाहते हैं कि ये तो राहुल जी ने बैकवर्ड के खिलाफ होता। अब हमारा इसमें पॉइंट ये है कि इसमें ना तो कोई बैकवर्ड क्लास की बात है, ना फॉरवर्ड क्लास की बात है। ये मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का, और जिन लोगों ने देश का रुपया लुटा है उनके खिलाफ। अब जब अगर बैकवर्ड क्लास की हम बात ही करें, तो जिनके खिलाफ राहुल जी ने बयान दिया, नीरव मोदी, ललित मोदी और ये विजय माल्या, इनका बैकवर्ड क्लास से कोई संबंध नहीं है। तो आज इसको ये इस तरीके के भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज से नहीं, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहा है कि असली मुद्दे से ध्यान भटका के और उसको राहुल के साथ जोड़ के या धर्म के साथ जोड़ के और भटकाया जाए, जबकि असली मुद्दा जो आज देश का है वो ये है कि जो भ्रष्टाचार के जनक हैं, जिन्होंने देश के बैंकों का लाखों करोड़ रुपया लेके विदेश के अंदर जाके बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट का उसकी सारों की मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, और एक्स MLA जरनैल सिंह जी आए हुए थे, और भी टोहाना से भी पहुँचे हुए थे, मैं भी गया हुआ था। और आज जो रखे गए थे, यही रखे गए थे जो तानाशाह रवैया है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जी। किसने क्या कुछ आपने ऐसा है जी, ये एक्चुअली में क्या है कि ये तानाशाह रवैया है। राहुल जी ने तो एक क्वेश्चन ही पूछा था, भाई 20,000 करोड़ का हिसाब दो संसद में, और वो 20,000 करोड़ का हिसाब ही मांगा था, और साथ में ये पूछा था कि अडानी और प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या रिलेशन है। तो इसी बात पे उन्होंने राहुल जी के साथ बहुत ही अन्याय किया, क्योंकि ये जो सज़ा कर दी, आज तक मानहानि के केस में कहीं पे भी सज़ा नहीं हुई है, और इतना जल्दी किया ये जानबूझ के। फिर सदस्यता 24 घंटे में तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी। तो ये तो लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं रही। हम तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम तो गांधीवादी हैं, गांधीवादी की नीति पे चलेंगे। हम तो भूख हड़ताल पे उतर आएंगे, अभी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हम यही कर रहे हैं कि जो भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारा बता रहे हैं, सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आगे अगर नहीं भी मानते तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। मुख्य मांग तो ऐसा जो अन्याय हो रहा है, जो कानून का भी पालन नहीं कर रहे, मांग तो यही है कि भी मैं तो ये हमारी मांग ये है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। राहुल जी माफ़ी क्यों मांगे, जब दोषी नहीं है तो माफ़ी क्यों मांगे राहुल जी। और दूसरी बात ये है कि किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं छोड़ा। जब भी दीपेंद्र जी 2-3 बार मैंने देखा, बाहर आए, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए गए, वहीं से पुलिस को पकड़ के स्टेडियम में ले जाते हैं। जो भी सांसद है उसको पकड़ के स्टेडियम में ले जाते हैं। तो ये तो कोई लोकतंत्र तो रहा ही नहीं। आवाज़ दबा रहे हैं, मेन चीज़ ये है। नहीं जी, मतलब ही नहीं है कांग्रेस की, क्योंकि आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं दबने देंगे।
और ना डरेंगे किसी भी चीज़ से। और दूसरा है कि जो हमारे नेता के साथ अन्याय हो रहा है उसको ना सहेंगे हम।